मोदी जी, ईरान अमेरिका युद्ध रुकवा दीजिए। तबाही के बीच जम्मू कश्मीर के सीएम अब्दुल्ला ने चौंकाया। पहलगाम अटैक पर चुप्पी, अब ईरान के लिए कश्मीर में हो रहा चंदा, उमर अब्दुल्ला ने दी खुली धमकी। भारत में बुर्का वाली महिलाएं ईरान के लिए दान कर रही अपना सोना चांदी, देश भर में इकट्ठा कर रही चंदा। ईरान अमेरिका के बीच युद्ध को लेकर कश्मीर की विधानसभा में क्या हुआ सबने देखा, लेकिन अब खुद कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से ऐसी डिमांड कर दी है जिसे सुनकर कश्मीर और पूरी दुनिया के मुसलमान हैरान हैं। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी एक खुली धमकी दी है। अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर अभी भी नहीं संभले तो पूरे राज्य के पेट्रोल पंप में ताला लगवा दूंगा। दुनिया के किसी भी कोने में जब मुस्लिमों की बात आती है वहां से ज्यादा असर कश्मीर में दिखता है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हिंदुओं के लिए ऐसी एकजुटता नहीं दिखी थी जितना प्यार ईरान के लिए दिख रहा है। देश भर में बुर्का वाली महिलाएं घूम घूम कर चंदा इकट्ठा कर रही हैं। लद्दाख से लेकर कश्मीर और यूपी तक मुस्लिम महिलाएं अपना सोना चांदी ईरान को दान कर रही हैं। यहां तक कि शिव नगरी काशी में भी मुस्लिम महिलाएं ईरान के लिए चंदा इकट्ठा कर रही हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में क्या बवाल मचा दिया है। अभी तक आपको ये लगा होगा कि सिर्फ ईरान युद्ध का असर घरेलू गैस और ईंधन पर है। कश्मीर के बडगाम, बारामूला और श्रीनगर में महिलाएं अपने सोने के हार, चूड़ियां, अंगूठियां और चांदी के गहने दान कर रही हैं। वाराणसी में शिया महिलाएं कैंप लगाकर नकद और गहने जुटा रही हैं। बुलंदशहर में जुमे की नमाज के बाद लगे कैंपों में महिलाओं ने अपनी हैसियत के अनुसार आर्थिक मदद भेजी है और इसी तरीके से बाकी राज्यों का भी हाल है। छोटे बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़कर ईरान के युद्ध पीड़ितों के लिए दान कर रहे हैं। ईरान के लिए ऐसा प्यार दिख रहा है, लेकिन जिन 28 हिंदुओं को पहलगाम में मारा गया, महिलाएं विधवा हो गई, क्या उनके लिए ऐसा चंदा कभी किया गया? 27 मार्च को ईरान, इजराइल और अमेरिका की तरह कश्मीर विधानसभा में पीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच झड़प हुई। कांग्रेस और पीडीपी विधायक ईरान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक और अन्य सदस्यों ने सदन में अमायतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीरें और पोस्टर लगाए, जिसका भाजपा विधायकों ने कड़ा विरोध किया। हंगामे के दौरान कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज लोन और भाजपा विधायक युद्धवीर सेठी के बीच हाथापाई जैसे हालात दिखे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी खुलकर ईरान का समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से अपील की है कि मोदी जी जल्दी से जल्दी युद्ध रुकवाइए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या मोदी युद्ध रुकवा सकते हैं? मोदी अगर गैस और तेल अपने देश नहीं ला पा रहे तो युद्ध कैसे रुकवा लेंगे? लेकिन भारत से जो समर्थन ईरान को मिल रहा है, इसका असर हो सकता है। पिछले दिनों देखा गया कि ईरान अपनी मिसाइलों में भारत को थैंक यू कहकर इजराइल में फोड़ रहा है। इसका मतलब है कि अगर ईरान से बात की जाए तो कुछ असर इसका हो सकता है, क्योंकि भारत की मुस्लिम महिलाएं जिस तरह से आगे आकर अपनी ज्वेलरी, सोना चांदी और पैसा ईरान के लिए दान कर रही हैं, ईरान भी देखकर हैरान है कि आखिर भारत में इतना प्यार कैसे? ऐसा प्यार ईरान में क्यों नहीं दिखता है? अगर ऐसा ही प्यार भारत का हर मुस्लिम अपने देश से, हिंदुस्तान से करने लगे तो शायद आतंकवाद भी मिट जाए। युद्ध के बीच भारत में सिलेंडर और पेट्रोल खत्म होने की अफवाहों के बीच उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बड़ी चेतावनी दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पेट्रोल पंपों के बाहर भीड़ लगाना बंद कर दीजिए, वरना मजबूरन मुझे कुछ दिन के लिए सारे पेट्रोल पंप बंद करवाने पड़ेंगे। ईरान अमेरिका युद्ध पर भारत क्या करेगा, ये विदेश नीति का मामला है और इस पर दिल्ली तय करेगी कि क्या करना है। फिर कश्मीर विधानसभा में इसकी चर्चा क्यों हो रही है? इसका सिर्फ एक ही मतलब है, मुस्लिम देश ईरान का अंध समर्थन। जबकि